इससे पहले हमने पॉइंटर्स के कुछ चीज़ों को देखा था। पॉइंटर स्टार्ट कर दिया था और पॉइंटर्स के कुछ टॉपिक्स को देखा था। और अब आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में उसके और टॉपिक्स को देखेंगे। तो इससे पिछले में हमने जैसे कि हमने बात करी थी पॉइंटर बेसिक्स की, कि पॉइंटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है इंटरनली। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने डिस्कस किया था पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे वर्क करता है, कि अगर हम p+1 करें या p+2 करें तो ये कैसे इंटरप्रेट होगा, या p प्लस प्लस करें तो ये कैसे इंटरप्रेट होगा, या p माइनस माइनस करें तो कैसे इंटरप्रेट होगा। अब p माइनस माइनस वैलिड है या भी नहीं है, वो भी हमने डिस्कस किया था प्रॉपर। तो वो सब चीज़ हमने देखी। अब हम आगे देखते हैं पॉइंटर विद एरे एंड स्ट्रिंग का, और बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं वो देखते हैं। तो चलिए फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पॉइंटर विद एरे एंड स्ट्रिंग को। सो पॉइंटर विद एरे एंड स्ट्रिंग, अब ये चीज़ मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन पहले भी दे दिया है, जिसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि देखिए जिस एरे होता है इंटरनली वो कैसे वर्क करता है। एरे इंटरनली जो भी एलिमेंट्स को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, वो कंटिन्यूअस वे में स्टोर करता है। इसका मतलब ये कि अगर पहला एलिमेंट इधर है तो दूसरा एलिमेंट उसी के बगल में होगा, तीसरा एलिमेंट उसी के बगल में, चौथा उसके बगल में, पांचवा भी उसके बगल में। इस टाइप से चीज़ें चलेंगी। तो कॉन्टिन्यूअस वे में चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं, अगल बगल चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं एरे में। और तो इस तरीके से जो रहता है, तो लेट्स से अगर ये इस एरे का नाम ARR मैं रख दूं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग जनरली कैरेक्टर एरे ही होता है और कुछ नहीं, वो कैरेक्टर एरे ही होता है इंटरनली। जैसे कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप भी देखा था, वैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता सी लैंग्वेज में, बट कैर होता है। और कैरेक्टर एरे बना के हम चीज़ों को करते हैं। तो इंटरनली वो भी एक तरीके से कैरेक्टर एरे ही है स्ट्रिंग भी। तो वो भी एलिमेंट्स को एक एरे में स्टोर करता है, लाइक दिस की HELLO। बस फ़र्क ये रहता है कि लास्ट में वो एक नल कैरेक्टर जो है ऐड कर देता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो है स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गई है। ये हमने देखा था। अब जो चीज़ यहाँ पे वैलिड होगी वो चीज़ यहाँ पे भी वैलिड होगी। तो अब इस पे देखते हैं कि कैसे पॉइंटर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर एरे का, जैसे कि इस एरे का नाम क्या है, इस एरे का नाम ये है ARR। अब अगर मैं कहीं भी बेसिकली इस नाम को यूज़ करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इस नाम को यूज़ करते हैं, मतलब अगर लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ और उसको मैं प्रिंट करूँ, अब जनरली परसेंटेज यू रहता है, अभी देखेंगे इसको क्या होता है। और अगर मैं इस टाइप से या ये भी ना, तो बस केवल मैं एरे यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ तो क्या होगा। तो बेसिकली ये मुझे रिटर्न करेगा पहले एलिमेंट का एड्रेस। ओके, तो जो एरे का नाम होता है वो पहले एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, उसको पॉइंट करता है। यही हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है। और बेसिकली जो उसको, जब मैंने कहा कि ये जो नाम रहता है ये हमें एड्रेस रिटर्न करता है, तो एक तरीके से वो पॉइंट ही कर रहा है। और पॉइंटर का काम भी एक तरीके से यही है। अब लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे का नाम पता है और मुझे एरे का नाम के हिसाब से अब चीज़ें ट्रेवर्स करनी है। वो कैसे होगा? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप एक पॉइंटर बना लो इस टाइप से। ओके, आप एक पॉइंटर बना लो और इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर लो।
और फिर हम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज़ करके p प्लस प्लस करके, अब इसको हम खैर इन दो स्टेटमेंट को हम लूप के अंदर लिखेंगे, तो ये बार बार चलेंगी स्टेटमेंट और हम प्रिंट करते चले जाएंगे। तो p प्लस प्लस करने से क्या होगा, तो जब मैं p प्लस प्लस करूँगा तो जनरली p इक्वल्स टू p प्लस वन होगा। अब p प्लस वन का मतलब होता है अ, कि नेक्स्ट एलिमेंट पर चले जाओ एरे के। तो अगर यहाँ पे इस एड्रेस पर पॉइंट कर रहा है तो वो अब नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट कर जाएगा, और फिर p प्लस वन और करेंगे तो फिर नेक्स्ट इस टाइप से चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से हम जो है एरे के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर का। और अब लेट्स से अगर वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो वो भी बहुत इजी है। तो वो सिंपल सा आपको एक डी रेफरेंसिंग पॉइंटर का यूज़ करना पड़ता है, स्टार का। और स्टार पी जैसे आप लिखते हो तो इस वेरिएबल, इस पॉइंटर पे जो भी एड्रेस स्टोर होगा उस एड्रेस में जाकर के जो वैल्यू है वो ये बेसिकली डी रेफरेंसिंग पॉइंटर लेके आ जाएगा। तो ये उसका काम है। तो इस तरीके से हम जो है पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं एरे के अंदर। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कैसे इसको पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे। तो कोई भी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, लेट्स से दिस। अब जनरली इंटरनली ये एक कैरेक्टर एरे ही है, स्ट्रिंग जो है। तो जब एरे है तो सारे के सारे जो फीचर्स हैं सेम इस टाइप से ही दिखेंगे, कि भाई अगर आपको ट्रेवर्स करना है तो आप इस तरीके से एक पॉइंटर बनाइए, और इस सिमिलरली बस आपको यहाँ पे चेंज इतना लगेगा कि भाई मैंने एक पॉइंटर बनाया जैसे सी एच, और उसमें बस इसको इस टाइप से लिख दिया, और फिर उसके बाद में सी एच प्लस प्लस करता रहूँगा। तो कहानी वही रहेगी इस टाइप से। इस नाम आप देख सकते हो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो ये अप्रोच रहता है, इस तरीके से पॉइंटर्स को हम स्ट्रिंग और एरे दोनों के साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बेसिकली इस टाइप से यूज़ कर पाएंगे। इस पे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर, तो डबल पॉइंटर क्या है, तो डबल पॉइंटर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डबल पॉइंटर है इस टाइप से कि अभी तक हम कह रहे थे कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस या किसी और एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। तो एक वो स्पेशल वेरिएबल माना गया। अब मुझे हो सकता है नीड आई कि मुझे उस पॉइंटर का भी एड्रेस जो है वो स्टोर करना है। वो कैसे होगा, तो वो होता है यूजिंग डबल पॉइंटर। तो जैसे कि अभी तक हम स्टार पी कर रहे थे, अब हम स्टार स्टार पी करेंगे। इसका मतलब होगा कि पॉइंटर के पॉइंटर का एड्रेस। ओके, तो अब जो ये वाला स्टार है, जो पहला स्टार है, वो उसको कैपेबिलिटी देगा कि वो किसी भी एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर ले, और दूसरा स्टार बेसिकली उसको कैपेबिलिटी देगा कि वो एक पॉइंटर का, एक और किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर ले। तो इस टाइप से चीज़ें चलती हैं। ये आपका डबल पॉइंटर हो गया। तो अब ये कहाँ पे यूज़ आ सकता है आपके, तो जनरली हम देखेंगे बाद में विच इज़ इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एज वेल। तो उस जगह पर इसका वर्क आ सकता है। तो इस टाइप से बस हमें लगाना होता है। जैसे डी रेफरेंसिंग करनी है आपको, तो डी रेफरेंसिंग भी सिमिलरली ही होगी, स्टार स्टार पी करिए आप, और वो डी रेफरेंसिंग इजीली कर देगा। बस जो एक स्टार था वो दो स्टार की जगह रिप्लेस हो गया है, और इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो अब दूसरा देखते हैं डबल पॉइंटर के बाद कौन सा है। तो डबल पॉइंटर के बाद है वॉइड पॉइंटर, फिर है हमारे पास फंक्शन पॉइंटर। तो अब देखते हैं वॉइड पॉइंटर क्या है। वॉइड पॉइंटर,
तो देखिए वॉइड पॉइंटर है क्या, इसकी नीड क्यों पड़ी और क्या चीज़ चल रही थी। अभी तक क्या था हमारे पास कि भाई मुझे अगर से कोई भी पॉइंटर बनाना है तो पहले तो मुझे डेटा टाइप पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप के डेटा टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कहा मुझे इंट टाइप के इंट टाइप का जो डेटा है, इंट टाइप का जो डेटा वाला वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करना है। तो इसलिए मैंने इंट वाला बेसिकली क्रिएट किया, और वो स्टेप से हमने क्रिएट किया कि स्टार पी इक्वल्स टू, अब ये एक इमेजिनरी वेरिएबल आप मान लीजिए ए, अब ये नॉर्मल सा ए है। नॉर्मल वाला जो वेरिएबल हम मान लेते हैं यहाँ से इंट इक्वल्स टू 10, तो उसी का एड्रेस हमने इस तरफ से यहाँ पे दिया हुआ है। अब होगा क्या, लेट्स से आपने कहा ठीक है ये तो चलो ठीक है, अब आपको लेट्स से क्या हुआ कि नहीं, अब मुझे क्या करना है कि ये जो पॉइंटर है, पी वाला पॉइंटर है, मुझे अभी अभी तक तो ये इंट वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। नहीं, अब मुझे नीड आई कि मैं क्या चाहता हूँ कि अब ये पॉइंट करे किसी स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को। तो क्या ये पॉसिबल है इस केस में? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लगा दिया है, जिसकी वजह से ये इंट टाइप का पॉइंटर बन चुका है, जो केवल और केवल इंट टाइप वाले वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेगा। इसलिए अब जो हमारी नीड आई कि हमें एक ही पॉइंटर के अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अगर स्टोर करना है, तो वहाँ पे फिर जन्म हुआ वॉइड पॉइंटर का। तो वॉइड पॉइंटर का बेसिक सेंटेंस इस टाइप से है कि आप इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर आप आगे से कुछ भी उसको वैल्यू दें, चाहे आप उसे इंट टाइप का वेरिएबल दें, चाहे आप उसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दें, चाहे आप उसे फ्लोट वाले टाइप का वेरिएबल दें, डबल टाइप का वेरिएबल दें, किसी भी टाइप का दें, वो इजीली वर्क कर जाएगा। क्योंकि ये एक तरीके से आप जनरल बोल सकते हैं कि जनरल डेटा टाइप वाला ये पॉइंटर बना देता है। तो इसलिए वॉइड का यूज़ होता है। तो इसको कह सकते हैं कि फॉर मेकिंग इट जनरल, मेकिंग इट यूनिवर्सल, वी कैन से जनरल भी नहीं, यूनिवर्सल कह देंगे कि भी यूनिवर्सल पॉइंटर टाइप का बनाने के लिए। तो वॉइड का काम यही है कि वो जो पॉइंटर होता है उसको यूनिवर्सल बना देता है, मतलब किसी भी टाइप का वो डेटा स्टोर कर सकता है। अब इसकी खास बात ये है कि वॉइड पॉइंटर की सबसे बड़ी खास बात ये है, और इम्पोर्टेंट बात भी ये है, कि वॉइड पॉइंटर के अंदर हम डी रेफरेंसिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। वॉइड पॉइंटर के अंदर डी रेफरेंसिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? तो वो देखिए कि जब भी आप इस तरीके से लिखते हैं कि स्टार पी करके लिखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इंटरनली जो कंपाइलर है वो पहले चेक करता है कि जो भी आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसके लिए हमें कितना स्पेस रिजर्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें जो है हमारा कंपाइलर डिसाइड करता है, कंपाइलर देखता है जब भी हम इस टाइप से लिखते हैं। तो अब जब आपको डेटा टाइप ही नहीं पता, क्योंकि वॉइड के केस में क्या होता है, वॉइड के केस में हम किसी भी टाइप के डेटा टाइप को उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी भी टाइप के डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं, और इसीलिए ये एक प्रॉब्लम भी बन जाता है डीरेफरेंसिंग में, क्योंकि डीरेफरेंसिंग में हमें डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसलिए इसलिए डीरेफरेंसिंग वॉइड पॉइंटर में सपोर्टेड नहीं है। तो ये रीज़न है इस चीज़ का। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शन पॉइंटर, जो थोड़ा सा
हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट भी है। और ये क्यों यूज़ होता है वो देखते हैं, क्या पर्पस है इस चीज़ का वो देखते हैं। तो देखिए वॉइड पॉइंटर जनरली क्या है, तो वॉइड पॉइंटर आप ऐसा समझिए कि आपने एक फंक्शन बनाया, आपको उसके आर्ग्यूमेंट में चाहिए कि आप चाहे एक इस जगह पे आप चाहते हैं कि एक पॉइंटर हम जो है एक्सेप्ट करें फंक्शन कॉलिंग के वक्त, तो वो चीज़ कैसे होगी। और उसी को बेसिकली एक तरीके से फंक्शन पॉइंटर भी बोला जाता है। या फिर हम जो है जो फंक्शन है उसका एड्रेस भी एक पॉइंटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। तो जो हमारा फंक्शन पॉइंटर है वो एक ऐसा पॉइंटर हम कह सकते हैं जो दूसरे फंक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। जब हमने नॉर्मल पॉइंटर देखा था तो उसकी डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और जब आती है बात फंक्शन पॉइंटर की, तो फंक्शन पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी दूसरे फंक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है। वो हमारा फंक्शन पॉइंटर है। अब उसे कैसे क्रिएट करना है वो थोड़ा सा हम देखते हैं, वो जरा सा देखते हैं वो कैसे होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक बेसिक सा फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट फिलहाल लूँगा, इंट ए और बी। अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अभी मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो वो देखते हैं कि इसका बेसिकली इसको हमें कहीं स्टोर करना है। मुझे इस जो फंक्शन है इसको किसी वेरिएबल में किसी पॉइंटर में स्टोर करना है ताकि मैं इसको कॉल कर सकूं उस पॉइंटर के ज़रिए। तो वो कैसे होगा देखिए। तो उसके लिए बेसिक सा हमारा काम यह है कि पहले तो आपको उसके सिग्नेचर जैसा ही एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। सिग्नेचर इन द सेंस कि मतलब ये जो पोर्शन लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन है, ये आपका एक तरीके से सिग्नेचर आप इसे कह सकते हैं कि मतलब क्या क्या उसका आर्ग्यूमेंट है, क्या क्या रिटर्न टाइप है, क्या क्या फंक्शन का नाम है, वो सब चीज़ें जो है इसमें हम लिखते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन पॉइंटर है उसको हम बनाते हैं पहले। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारा फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन का एड्रेस स्टोर करना है। तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल पॉइंटर बनाना पड़ेगा, फंक्शन पॉइंटर जिसको बोलते हैं, जो कि फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। अब वो उसका सिंटेक्स पहले हम देख लेते हैं। तो सिंटेक्स इसका मैं इधर लिख देता हूँ। तो सबसे पहला जो सिंटेक्स इसमें आता है विच इज़ रिटर्न टाइप। आपको क्या लिखना पड़ता है, उस फंक्शन का पहले आपको बताना पड़ता है रिटर्न टाइप क्या है। फिर आप स्टार लगाएंगे, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी आप फंक्शन का नाम बेसिकली देना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। और उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके पैरामीटर्स कह सकते हैं, जो वो जितने पैरामीटर्स हैं वो आप एक तरीके से लिख दीजिए। तो अब इसके लिए कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले तो उसका जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगा। तो रिटर्न टाइप किसका लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न टाइप सेम यही वाला लिखना है, क्योंकि हम इस फंक्शन के लिए बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन पॉइंटर। तो इसी टाइप का हमें क्रिएट करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप वगैरह भी चीज़ें इसी फंक्शन की रहने वाली हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे आप कुछ भी इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके जैसा आप लिखें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि इसी के जैसा आपको नाम लिखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट लगा कर फिर आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन लेगा वो आप इस तरीके से दीजिए। तो दो आर्ग्यूमेंट लेगा इंट के, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये बन गया आपका फंक्शन पॉइंटर। और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एफ पी इक्वल्स टू जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वो लगा करके इस टाइप से हमें पास ऑन कर देना है। अब क्या हुआ है, अब बेसिकली यहाँ पर
ये फंक्शन का एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो चुका है। अब मैं इजीली चाहूँ तो इस तरीके से इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ फंक्शन को। तो इस तरीके से जो है हम क्रिएट करते हैं फंक्शन पॉइंटर का। भी सिंटेक्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे एक फंक्शन पॉइंटर क्रिएट किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि चलिए हमने ये देख लिया कि फंक्शन पॉइंटर कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, वो सब चीज़ें देख ली। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम इसे क्यों बनाते हैं, इसका क्या यूज़ है, किस लिए बनाया जाता है। तो देखिए, पहला तो यूज़ इसका ये है कि कुछ यूज़ केस ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे मुझे कॉल बैक फंक्शन बनाना है। कॉल बैक फंक्शन क्या क्या होता है? तो ऐसा फंक्शन जो फंक्शन ही आर्ग्यूमेंट में लेता है, ऐसा फंक्शन जो फंक्शन आर्गुमेंट में लेता है। इसके कुछ एग्जांपल्स सी लैंग्वेज में भी हैं और दूसरी लैंग्वेज में भी मिलते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिड्यूस मेथड होता है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो रिड्यूस मेथड होता है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि एक फंक्शन को बेसिकली लेता है, और वो फंक्शन के हिसाब से जो भी स्टफ होता है, जो भी वो फंक्शन बेसिकली कर रहा होता है, वो पूरे के पूरे एरे में लगा देता है। वही फंक्शन अप्लाई कर देता है पूरे के पूरे एरे के हर एक एलिमेंट पे। तो इसी तरीके से एक मैप नाम से फंक्शन होता है, मैप भी सिमिलर काम करता है, पर रिड्यूस थोड़ा सा अलग, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वो हम देखेंगे। तो मैप भी एक तरीके से फंक्शन के अंदर फंक्शन वाली बात आ जाती है कि वो खुद फंक्शन है और वो फंक्शन लेता भी है इन आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि उसको डिसाइड करने के लिए चाहिए कि कौन सा फंक्शन जो है वो हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जो पहला यूज़ केस है हमारा कॉल बैक फंक्शन का, हम कह सकते हैं कि फंक्शन पॉइंटर के अंदर कॉल बैक फंक्शन का यूज़ केस आ जाता है। कुछ यूज़ केस आपको देखने को मिलेंगे सर्टेन लाइब्रेरीज में। अ, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं यूज़ करती हैं इसका। तो जैसे स्ट्रिंग के एक साथ सॉर्ट फंक्शन रहता है स्ट्रिंग के अंदर, जिसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं, और वो फंक्शन डिसाइड करता है कि कैसे सॉर्ट करना है करके। तो वो चीज़ बेसिकली अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर भी ये अप्रोच यूज़ किया गया है फंक्शन पॉइंटर का। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कैसे ये क्रिएट होता है। तो इसका यूज़ केस एक तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने देखा, दूसरे यूज़ केस देखा कि ये लाइब्रेरी फंक्शन में यूज़ हो जाता है। बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस इसका यूज़ कर रहे हैं फंक्शन पॉइंटर का। अब और भी इसके यूज़ केस हो सकते हैं, काफ़ी यूज़ केस हो सकते हैं फंक्शन पॉइंटर के, जहाँ पे हमें इसकी यूज़ हो सकती है। जैसे एक और मैं यूज़ मुझे ध्यान में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, रन टाइम पर डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन मुझे कॉल करना है। तो वो चीज़ अगर मुझे करनी है तो वो मैं पॉइंटर के ज़रिए कर पाऊँगा, फंक्शन पॉइंटर के ज़रिए। मतलब कहने का मतलब कुछ इस टाइप का कोड मैंने लिखा कि भाई इफ़ सम कंडीशन तो मैंने कहा कि ठीक है, उस पॉइंटर के अंदर, जो भी पॉइंटर है उसके अंदर फंक्शन वन भर दो। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उसके अंदर दूसरा फंक्शन भर दो। मैंने सिंपल सी ये प्रोसीजर इस टाइप से लगा रखा है, फंक्शन टू भर दो। तो अगर ये चीज़ आपको करनी है तो ये आप कर सकते हैं इजीली यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। बट अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे होते तो कभी ये आप चीज़ नहीं कर पाते। रन टाइम पे कैसे करते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ पॉसिबल बनाता है फंक्शन पॉइंटर। और ये कुछ उसके यूज़ केसेस हो गए कि कैसे कहाँ कहाँ पर बेसिकली फंक्शन पॉइंटर जो है काम आता है, किस जगह पर काम आता है। तो ये जो है हमारा फंक्शन पॉइंटर भी कंप्लीट हो गया। सो ये पूरा पार्ट हमने देख लिया है
एंड तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारा बच जाता है VS कोड का स्टफ, VS कोड प्रैक्टिकल का स्टफ, जो कि हम नेक्स्ट पे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।